Good afternoon, dear students. Today I'll explain you chapter 13, beginning of British rule in India. Now, first of all, you see the animated pictures. Ria and Tina have their history quiz in the school. Tomorrow, they are preparing for it. Ria and Tina, they both are preparing for the history quiz that will be tomorrow in school. रिया और टीना जो हैं वो हिस्ट्री क्विज की तैयारी कर रही हैं क्योंकि वो कल उनके स्कूल में क्विज प्रोग्राम है. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, इसकी वो तैयारी कर रही हैं. अब एक गर्ल दूसरी से कहती है, डू यू नो विच ऑफ द यूरोपियन पार्ट्स फर्स्ट केम टू इंडिया? कि तुम्हें पता है तो कौन से यूरोपियन पार पहले इंडिया में आई थी? देन अनदर वन इज सेइंग, ऑफ कोर्स द ब्रिटिश केम फर्स्ट टू इंडिया. दूसरी कहती है, हाँ मुझे पता है, सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, मीन्स ब्रिटिशर्स आए. फिर कहती है, फर्स्ट वाली कहती है, नो द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया इन 1498. सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे. फिर नेक्स्ट अनदर वन इज सेइंग, आई कांट बी रॉन्ग, लेट मी चेक. तो क्या बोली, मैं गलत नहीं हो सकती, मुझे ये चेक करना होगा. टीना रियलाइज हर मिस्टेक आज शी रेड द बुक. टीना को अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने बुक में चेक करा. उसने देखा, in 1498, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered a sea route to India via Africa. 1498 में पोर्चुगीज सेलर जो थे वास्को डी गामा, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था. ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट इन केरला, और वो केरला के कैलिकट में जो पोर्ट है वहाँ पर वो पहुँचे. पोर्ट ऑफ कैलिकट, कैलिकट का जो पोर्ट था वहाँ पर वो पहुँचे. वाओ रिया, now you know so much about the history of India. You will surely win tomorrow's quiz. Now here, this girl is saying to Riya that you know so much about history of India. अब तुम्हें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है और you will surely win tomorrow's quiz. और कल की क्विज को तुम ज़रूर जीतोगे. Now you see here, we shall learn coming of the Europeans. देखिए अब यूरोपियंस में पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया, इस तरीके से अब आप यू कैन सी हियर. द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया. सबसे पहले पोर्चुगीज आए यूरोपियंस में. पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया आए और उसमें वास्को डी गामा, ये पोर्चुगीज सेलर थे, इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया और वो 1498 में इंडिया आए. लेटर द फ्रेंच एंड द डच केम एंड सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया. और उसके बाद फ्रेंच और डच लोग आए और उन्होंने यहाँ पर आके अपने ट्रेडिंग सेंटर्स सेटअप कर लिए. उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर EEIC वॉज फाउंडेड इन 1600. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड ऑन एन एम्पायर. उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने यहाँ पर अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया. अब आप देखिए ये EEIC में कौन कौन से इनके बीच में बैटल्स हुए. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला एंड द EEIC इन 1757. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी उसमें नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला और EIC के बीच में ये बैटल हुई थी. फिर द बैटल ऑफ बक्सर हुई, वॉज फॉट बिटवीन मीर कासिम, ये मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और EEIC के बीच में 1764 में. द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंडियंस को दबा रहे थे, तो उनसे डिसकंटेंट मीन्स डिससेटिस्फाइड होकर इंडियंस जो थे वो 1857 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए. द रूल ऑफ EEIC एंडेड आफ्टर द रिवोल्ट एंड क्वीन विक्टोरिया टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एम्पायर. और द रूल ऑफ EEIC एंडेड, और जो EEIC थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका रूल जो था वो ख़त्म हो गया था आफ्टर द रिवोल्ट. इस रिवोल्ट के बाद एंड क्वीन विक्टोरिया टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एम्पायर, और क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में पावर ले ली. नाउ सी कमिंग ऑफ द ब्रिटिश. अब ब्रिटिशर्स कैसे आए, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे. द पोर्चुगीज led the way in finding a new sea route to Asia.
पोर्चुगीज जो थे उन्होंने एक नया सी रूट ढूंढ लिया था एशिया में आने का, एंड इस्टेब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, और इंडिया के साथ उन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस बनाते थे। ट्रेड मीन्स व्यापार संबंधी जो रिलेशंस थे वो बनाए। दे सेट अप अ फैक्ट्री इन कोचिन, उन्होंने एक कोचिन में एक फैक्ट्री सेटअप की, अब उसको कोची कहते हैं, एंड गोवा। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया बाय बाइंग गुड्स एट लो प्राइस फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इंडिया से बहुत ही लो प्राइस में सामान लिया, एंड सेलिंग देम इन द यूरोपियन मार्केट्स एट हायर प्राइजेस, और यूरोपियन मार्केट में जाकर उन्होंने उस सामान को हायर प्राइसेस में देकर काफ़ी प्रॉफिट कमाया। द सक्सेस ऑफ द पोर्चुगीज लेड द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू सेल टू इंडिया। अब द सक्सेस ऑफ द पोर्चुगीज, अब पोर्चुगीज़ को जब काफ़ी सक्सेस मिल गई, काफ़ी सफल हो गए, तो जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी जो थे हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के, वो भी इंडिया आए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ सी अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे मीन्स व्यापारी थे, उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1600 में अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के अंडर में उन्होंने ये कंपनी बनाई। इट वॉज सेटअप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया, और ये बनाई गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इन 1615 में द मुगल एम्परर जहांगीर, जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, अलाउड द EEIC, उन्होंने EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अलाउ कर दिया कि वो अपनी फैक्ट्री जो है वो सूरत में बना लें, to set up their first factory trading post in Surat. This allowed the EEIC to carry out trade within the Mughal territory. और इसी से इनको परमिशन मिली कि वो मुग़ल टेरिटरी में अपना ट्रेड कर सकते थे। By 1623 में द ब्रिटिश हैड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो सूरत, ब्रॉच, अहमदाबाद एंड आगरा यहाँ पर भी सेटअप की। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज, ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्रेड सेंटर्स अपने बना लिए और कुछ फैक्ट्रीज सेटअप कर ली। दीज इंक्लूडेड फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, और ये जो है फोर्ट विलियम इन्होंने कैलकाटा में बनाया जो अब कोलकाता के नाम से है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक इन्होंने फोर्ट अपना सेंट जॉर्ज में बनाया जो कि मैड्रास में है, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। एंड अ फोर्ट एट बॉम्बे, एक फोर्ट इन्होंने बॉम्बे में बनाया जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है ना। ये फोर्ट क्या है? फोर्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्ट और फोर्टिफाइड मीन्स टू मेक प्लेस स्ट्रॉन्ग एंड रेडी फॉर अटैक, मीन्स वहाँ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करना। द EEIC was first known as the Company of Merchants of London, trading with the East Indies. Now see, wars fought to gain control of India. अब लड़ाइयाँ जो लड़ी गई ये इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, जब EEIC ने अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर ली, द नेक्स्ट एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय एनेक्सिंग मोर टेरिटरीज इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स का एम ये था कि अब वो जो इंडिया की जो और रीजन्स हैं या और प्लेसेस हैं उनके ऊपर भी वो अपना कंट्रोल कर लें। टू अचीव दिस, और इसी को पाने के लिए द ब्रिटिश फॉट न्यूमरस वॉर्स, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। सम वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट देयर यूरोपियन राइवल्स इन इंडिया सच एज फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनीज, और कुछ लड़ाइयाँ उन्होंने जो इनके कॉम्पिटिटर थे फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनीज, ये सारे जो इनके कॉम्पिटिटर थे इनके साथ भी इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अदर वॉर्स वर फॉट, और दूसरी लड़ाइयाँ जो थी अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो छोटे छोटे राज्य थे इनके ऊपर ये अपना हक जमाना चाहते थे, इनके ऊपर रूल करना चाहते थे, इसलिए भी इन्होंने इन लड़ाइयों को लड़ा। नाउ सी अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स। द कर्नाटिक वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स। कर्नाटिक क्या है? वो
सीरीज ऑफ थ्री वॉर्स जो इन्होंने लगातार लड़ी बिटवीन 1746 एंड 1763। 1746 से 1763 तक जो इन्होंने लड़ाई लड़ी बाय द EIC, और EIC ने लड़ी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच के बीच में लड़ाई। बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, वांटेड टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया। ये इंडिया में ट्रेड के मामले में अपना कंट्रोल करना चाहते थे। इंडियन रूलर्स ऑल्सो जॉइंड दीज वार्स, इंडियन रूलर्स ने भी इस लड़ाई में पार्ट लिया टू फर्दर देयर ओन कॉज एंड डिफीट देयर राइवल्स। इंडियन रूलर्स ऑल्सो जॉइंड दीज वॉर्स टू फर्दर देयर ओन कॉज एंड डिफीट देयर राइवल्स, और इन्होंने अपने राइवल्स को हरा दिया। फाइनली द EIC गेंड एडवांटेज ओवर ट्रेड इन इंडिया, और लास्ट में EIC को इसका एडवांटेज मिला और ओवर ट्रेड इन इंडिया, ताकि वो, और उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा हक जमा लिया। नेक्स्ट आई एक्सप्लेन यू टुमारो। थैंक यू।